जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की टाइप नंबर वन आसान तरीके से करा चुके हैं। ये टाइप नंबर 2 है, बिल्कुल ईजी मेथड से आसान तरीके से आपको देखने के बाद बिल्कुल समझ में आएगी। टाइप नंबर 2 टोटल 8 टाइप्स होती हैं, एक-एक क्लास में छोटी-छोटी क्लासें हैं, एक-एक क्लास में एक-एक टाइप करा रहे हैं। टाइप नंबर 2 जिसके अंदर क्या होता है, चेंज करने होते हैं। क्या चेंज करने होते हैं? ये सब टेंस भी चेंज करने होते हैं और ये सब रूल्स इसके अंदर लगेंगे। आई को चेंज करेंगे ही या सी में, जो यहाँ पर होगा इसके अंदर रिपोर्ट के अंदर सब्जेक्ट आई को ही सी में, वी को दे में, दिस को दैट में, नो को देन में, ये आपने अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। हेयर को देर में, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे, यस्टरडे को प्रीवियस डे में, टुमारो को नेक्स्ट डे में, इज एम आर को किस में चेंज करेंगे, वाज वर्ब में, फर्स्ट वर्ब को सेकंड वर्ब में चेंज करेंगे, सेकंड वर्ब या फिर डिड दोनों में से कोई भी आ जाता है तो हेड और थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैन को कुड में बदल देंगे, मे को माइट में, विल को वुड में, सेल को शुड में, हैज हैव दोनों को कोई सा भी मिलता है तो हेड में चेंज कर देंगे। डू और डज आता है तो डिड में चेंज कर देंगे। अगर वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी लगी हुई है यानी पास्ट कंटिन्यूअस है तो हैड बीन आईएनजी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ये रूल्स आपने लिखने हैं और याद करने हैं, इसके बिना समझ में नहीं आते डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये आपने याद रखने हैं बिल्कुल। इसको आप लिख लें और अपनी नोटबुक में लिख कर याद कर लें, तब डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हर टाइप्स आपकी समझ में ठीक से आएगी। तो इसका टाइप्स नंबर 2 का पहला वाक्य है मोहन सैड। इसके अंदर क्या आता है, सैड। ठीक है, जो ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है ये पास्ट में होती है मोस्टली इसके अंदर। मोहन सैड, अगर सैड टू हुआ तो टोल्ड में बदलेंगे, सैड हुआ तो सैड में रखेंगे। और यहाँ पर ये जो कोमे लगे हुए हैं इसकी जगह लगाएंगे हम दैट। ठीक है, वो लगा दिया। अब देखते हैं क्या करना है, अब आपने ध्यान से देखना है। ठीक है जी, देखो कोमे की जगह हमने दैट लगा दिया। अब देखते हैं जो ये आय है, ये आय इससे बदलना है। अगर मोहन है लड़का है, अगर यहाँ कोई भी लड़का है तो हम यहाँ ही कर देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर लड़की है, लड़की का नाम है रीना, मीना या सी है, लड़की है कोई, तो तब हम यहाँ पर सी कर देंगे। ध्यान रखना है आय को किससे बदलना है, इससे बदलना है। तो यहाँ लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो सी करना है। तो यहाँ मोहन लड़का है तो क्या कर देंगे, ही कर दिया। और अब इज एम आर, ये लिखा हुआ है, इज एम आर को किस में बदलते हैं, वॉज वर्ब में, और ही के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग टू अ स्कूल, और टुडे को किस में बदलते हैं, दैट डे में। ये लिखा है टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे। ये आपने नियम याद रखने जरूर होंगे, जरूर याद करने पड़ेंगे। हो गया, नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। रीना, सैड की जगह सैड और सैड टू की जगह टोल्ड लगाएंगे। रीना टोल्ड मोहन, रीना ने मोहन से क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाएंगे, दैट, दैट। अब आई को इससे बदलना है जो यहाँ होता है। ध्यान रखना है यू योवर कहीं पर भी मिलेगा वाक्य में तो इससे बदलेंगे जो यहाँ सैड टू के बाद में होगा। बिल्कुल ये पॉइंट याद रखना है। और आई, माई और मी, अगर इस पूरे रिपोर्ट में पूरे सेंटेंस में कहीं पर भी आ जाता है आई, माई, मी, तो इससे बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, और योर ऑब्जेक्ट जो पर्सन होता है उसके अनुसार बदलेंगे। याद रखना है आपने। तो आई को किससे चेंज करना है, रीना से। रीना है लड़की तो क्या कर देंगे यहाँ पर सी कर देंगे। लड़का होगा तो ही, लड़की हो तो सी। हो गया, रीना टोल्ड मोहन दैट, इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ गया। और उसके बाद आई को किससे बदल दिया, रीना से सी हो गया। अब उसके बाद ये है फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है। अभी बताया था आपको कि अगर फर्स्ट फॉर्म होगी, ये लिखा हुआ है फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में बदल देंगे। तो यहाँ पर गो की जगह क्या आएगा, वेंट, वेंट टू स्कूल डेली। बस एक रिक्वेस्ट है, ये रूल्स जरूर लिखकर याद कर लें तो डायरेक्ट इंडायरेक्ट में मजा आएगा। थोड़े से रूल्स है जी। रोहित, रोहित टोल्ड, सेट टू यहाँ क्या आ गया, टोल्ड। रितु, इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या लगाया, दैट, यहाँ इसकी जगह क्या आएगा, दैट। अब अभी आपको बताया था यू और योवर किससे बदलना है, इससे। अगर यहाँ लड़की हुई तो सी, लड़का हुआ तो ही। यहाँ पर लड़की है, यू इससे ही बदलना है, और आई, आई इससे बदलना है। आई, माई, मी का संबंध इससे है केवल, और यू योवर का इससे है। अगर यू हो गया तो यू इससे ही बदला जाएगा। लड़की हुई तो सी, लड़का हुआ तो ही। यू का बदल गया सी। और इज एम आर, अभी बताया था इज एम आर को बदलते हैं वॉच वर्ब में। ठीक है, वॉज या वर में, तो ये इज एम आर किसमें बदलेगा, वॉज या वर में। सी के साथ क्या लगता है, वॉज लगता है, वर नहीं लगता है। सी वॉज ए क्लीवर गर्ल। ओके,
बिल्कुल आपको मजा आ रहा होगा और ये आसान तरीका आपको लग रहा होगा। बस ये रूल्स आपने याद रखने हैं। माई सिस्टर, सैड टू की जगह क्या लगाएगा? टोल्ड। मी, इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या लगाएंगे? दैट। और आई को किससे बदलना है? इससे, माई सिस्टर से। माई सिस्टर कौन है? लड़की। तो क्या लगेगा यहाँ पर? सी। लड़का हुआ तो ही, लड़की हुई तो सी। तो आई को तो बदल गया इसमें। अब ये कौन है? यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म इसमें लिखा हुआ है नीचे कि सेकंड फॉर्म को बदलते हैं हेड और थर्ड फॉर्म में। सेकंड फॉर्म को किस में बदलेंगे? हेड और थर्ड फॉर्म में। हेड और थर्ड फॉर्म इसकी प्लेड की प्लेड ही होती है। सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है। प्लेड क्रिकेट। हेयर का किस में बदलते हैं? हेयर को देयर में। ठीक है, ये लिखा हुआ है हेयर को देयर में बदलते हैं। ये लिखा हुआ है यस्टरडे को प्रीवियस डे में बदलते हैं। प्रीवियस डे। कुछ भी नहीं करना है यार, एक काम करना है, इसको याद रखना है। इधरले मिलते हैं तो उधरले में चेंज करना है, बस दैट्स इट। इतना काम करना है। ठीक है, सेट टू की जगह टोल लगाना है, कोमे की जगह दैट लगाना है, और आई को इनके अकॉर्डिंग बदलना है। बस ये रूल्स लगाने, इतना सा काम है बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। बाकी तो आसान भाई। रहीम टोल्ड राधा दैट, इन्वर्टेड कोमा की जगह इसकी जगह दैट। अब आई को बदलना है इससे, रहीम से। रहीम है लड़का तो क्या हो गया? यहाँ पर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ओके, यहाँ ही हो गया ही। अब ही के बाद यहाँ सेल है। आपने एक बात ध्यान रखनी है, आई के साथ तो क्या लगता है? सेल लगता है। ही के साथ क्या लगता है? विल लगता है। और विल को किस में बदलेंगे हम? ये लिखा हुआ विल को बदलते हैं वुड में। देखो ध्यान रखना है, आई के साथ तो सेल लगेगा, ही के साथ लगता है विल, और विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? वुड। ध्यान रखेंगे, वुड। वुड डू। अब आई तो बदल गया रहीम से, और आई के अपने की अंग्रेजी होती है माई। ठीक है, और सी के अपने की अंग्रेजी होती है, ही के अपने की अंग्रेजी होती है हिज। ओके, सी की हर होती है, ही की हिज होती है। तो इसलिए ये भी बदल जाएगा। जब आई चेंज हो गया इससे, तो माई भी इससे ही चेंज होगा। आपको बताया था आई, माई और मी, ये तीनों इससे बदलते हैं। यू योर, पूरे सेंटेंस में कहीं भी हो तो यू योर इससे बदलता है, इससे राधा से बदलेगा। ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया सेंटेंस है, जबरदस्त, दिमाग को खोल देगा। इसलिए ये वाक्य है, वर्क एंड यू किससे बदलेंगे? राधा से। राधा कौन है? लड़की। एंड सी और विल को किसमें? वुड। वुड में ही बदलेंगे। देखो, ही और सी दोनों के साथ विल लगता है, इसलिए दोनों के साथ विल को हमने वुड में बदल दिया। सेल तो इसमें आएगा नहीं। ठीक है, वुड डू योर, योर वर्क। देखो, यू को किससे बदला हमने? इससे बदला। योर भी किससे बदलेगा? इससे बदलेगा। तो यू को हमने किस में चेंज किया? सी में। यानी यू के अपने की अंग्रेजी योर होती है, और सी के अपने की अंग्रेजी हर होती है। ध्यान रखना है, हर वर्क। अगर बच्चे की, किसी बच्चे की इंग्लिश बहुत कमजोर है, कौन किससे बदलता है, ही किसकी किसकी अपने की अंग्रेजी क्या होती है, पजेसिव क्या होता है, ये सब कमी है, तो इस पर क्लासेस चल रही है इंग्लिश स्पीकिंग की। इंग्लिश लिखना पढ़ना बोलना वो आप देख सकते हैं। ठीक है, अपने पेपर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद आप उससे पूरा फायदा उठाइए जी। अब देखिए, सी टोल्ड हिम, सेड टू की जगह क्या आ गया? टोल्ड आ गया, और इन्वर्टेड कोमास की जगह क्या आ गया? दैट आ गया। ठीक है, अब आई किससे बदल गया? सी से बदल गया। वो कौन है? लड़की है। ठीक है, डू नोट को किस में बदलते हैं? डू नोट को किस में बदलते हैं? डिड में बदलते हैं। ठीक है, डिड नॉट बिलीव। ठीक है, बिलीव यू। यू किससे बदलना है? यू तो इससे बदलता है, यू योर। ठीक है, अगर लड़का हुआ हिम, लड़की हुई तो हर। ठीक है, क्योंकि ये वर्ब के, देखो वर्ब के जो बाद आता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में होता है, इसमें ही या सी तो नहीं लगेगा। ध्यान रखना, आपने ही या सी नहीं लगाते, वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट रूप लगाते हैं उसका, हिम या हर लगाते हैं। वर्ब से पहले क्या आता है? वो ही या सी आता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखनी है, अगर इसमें हमने डू नोट को डिड नोट में बदल दिया तो वर्ब नहीं बदलेगी। अगर यहाँ डू नोट नहीं होता, डायरेक्ट होता आई के बाद बिलीव, तो तब हम इसकी वर्ब को बदल देते, फर्स्ट फॉर्म को सेकंड में और सेकंड को हेड और थर्ड में बदल देते। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, ये बढ़िया टाइप है। ही टोल्ड रीना,
जिस बच्चे की समझ में ये सेकंड टाइप आ गई तो थर्ड फोर्थ अगली टाइप उसको आसान लगेगी, क्योंकि इसके अंदर सारे रूल्स सीख जाओगे आप। दैट, ठीक है, इन्वर्टेड कोमाज की जगह दैट, और दैट तो आ गया। दैट के बाद आई किससे बदल गया है, इससे ही, लड़का ही, और ये क्या है, डू नॉट, डू नॉट को किसमें बदलेंगे, डिड नॉट में। बिलीव सेम रहेगा आपका, ठीक है। अब यू किससे बदलेंगे, रीना से। अब इस बार कौन है, वो लड़की है, तो यहाँ पर हर आया है। इससे पहले वाक्य में लड़का था यहाँ पर, तो इसलिए यहाँ हिम आया था, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये बदल बदल के 4-5 वाक्य हैं जिससे आप सीख जाएंगे कि कौन सा किससे बदलना है, क्योंकि ये अगली टाइप्स में भी आपको मदद करेगा। ओके, ये देखिए, मोहित टोल्ड मी दैट, और आई किससे बदल गया, मोहित से, ही। डू नॉट को कैसे में बदल देंगे, डिड नॉट में, डिड नॉट बिलीव, बिलीव, और यू इस बार किससे बदलना है, यहाँ लड़का है ना लड़की है, यहाँ मी है, तो मी ही आएगा, ध्यान रखना है। ओके, ये थोड़ा थोड़ा इनके अंदर डिफरेंस है जो आपको हेल्प करेगा कि कौन सा किससे बदलना है। दीपक टोल्ड, सैड टू की जगह क्या आएगा, टोल्ड हिज सिस्टर, दीपक ने अपनी बहन से कहा, और इन्वर्टेड कोमाज है, इसकी जगह क्या आएगा, दैट, दैट, ठीक, ओके। दैट के बाद यू, अब यू किससे बदलता है, यू तो इससे बदलता है, यू ओवर आई माई मी इससे बदलता है, आपको बताया था। यू इससे बदलेगा, ये कौन है, लड़की है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ सी आ जाएगा। डू नोट को किस में चेंज करने का, डिड नोट में चेंज कर देंगे। बिलीव सेम रहेगा, और मी को किससे चेंज में करेंगे, आपको बताया था, आई माई और मी, इससे चेंज होगा। लेकिन ये कौन है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में क्या आता है, हिम या हर आता है, ठीक है। लड़का हुआ हिम आएगा वर्ब के बाद में, लड़की हुई तो वर्ब के बाद में हर आता है, और वर्ब से पहले ही या सी आता है, वर्ब के बाद में हिम या हर आता है, ध्यान रखना है। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो एग्जाम्स के बाद में इसके ऊपर क्लासें डाली गई है, ठीक है, इंग्लिश की MBS के नाम से 12 क्लासें टोटल है। मोनिका टोल्ड हर ब्रदर, और इन्वर्टेड कॉमा की दैट। यू किससे बदलेगा, इससे बाद वाले से, हर ब्रदर, ब्रदर कौन है, लड़का है, तो क्या आ जाएगा, यहाँ ही आ जाएगा। उसके बाद आएगा आपका डू नोट की जगह क्या आ जाएगा, डिड नोट हो जाएगा, ओके। और बिलीव सेम रहेगा, और मी किससे बदलेगा, इससे बदलेगा मोनिका से इस बार, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। लड़का होगा तो यहाँ पर हिम, इससे पहले वाले में लड़का था तो हिम हो गया था, इसमें लड़की है तो हर हो गया। ओके, टाइप नंबर 2 फिनिश, खत्म। अगर आपको टाइप अच्छी लगी, समझ में आई डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर बताइए, और थैंक यू, जय हिंद।